रायगढ़ जिले में उद्योग स्थापना के बाद यहां स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव जरूर तो हुआ है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के रहवासियों सहित शहर के आमजनों के स्वास्थ्य पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। जिस तरह से औद्योगिक प्रदूषण का प्रभाव जिले के आम नागरिकों को झेलना पड़ रहा है, उससे देखकर कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि पर्यावरण या उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर न केवल जिला प्रशासन अपितु स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं है। वैसे तो औद्योगिक प्रदूषण का दौर पूरे साल चलता रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम आते ही यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस मौसम में उद्योगों के फ्लाई ऐश का उचित निपटान न किए जाने की वजह से मौसम के अनुसार चलने वाली गर्म हवाओं के कारण फ्लाई ऐश उड़कर दूर दराज तक चले जाते हैं। वहीं आसपास के गांव के खेत खलिहान, घर बाड़ी के अलावा नदी तालाबों का पानी भी राखड़ भरी धूल से पट जाती है। इस प्रदूषण के कारण गांव से होकर गुजरने वाली सड़कों पर भी लोगों का चलना दुभर हो जाता है। जिले में स्थापित अधिकतर पावर प्लांट हैं जो कि कोल बेस्ड आधारित हैं, जिनकी भारी तादाद में राख निकलती है और गर्मियों के मौसम में हवा के रास्ते लोगों के घरों और शरीरों में प्रवेश कर जाती है, जिसके चलते हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से कोल ब्लॉक तमनार में स्थित जिंदल पावर लिमिटेड तमनार के फ्लाई ऐश डैम से उड़ रही राखड़ युक्त धूल से स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। यहाँ जैसे ही गर्मी की दिन आती है वैसे ही फ्लाई ऐश उड़ने लगती है। वहीं इस डैम से लगे गांव कुंजेमुरा, पाता, रेंगांव, बंधापाली के ग्रामीण परेशान हैं। स्थानीय लोग बताते हैं उनके लिए यह परेशानी नई नहीं है, बल्कि वे लोग पिछले 5-7 सालों से हर साल इस तरह की स्थिति का सामना करते आ रहे हैं। वहीं इस मामले में पर्यावरणविद राजेश त्रिपाठी का कहना है कि सिर्फ जिंदल ही नहीं बल्कि अब तक जिले की सबसे विवादित कंपनी TRN भी अपने संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई ऐश का उचित निस्तारण नहीं करता है। इस वजह से न केवल गर्मियों से स्थानीय लोगों को राखड़ युक्त धूल भरी आंधी के अलावा बारिश में ग्रामीणों के खेतों में भी फ्लाई ऐश भर जाती है। जिले में स्थापित अधिकांश उद्योग न तो ESP मशीन का उपयोग करते हैं, न ही पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी दूसरे आवश्यक नियमों का पालन करते हैं। जिले के लगातार बिगड़ते पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन करने NGT की 5 सदस्यीय टीम जिला भ्रमण पर आई थी। उन्होंने सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और जल्द ही NGT के द्वारा लिया गया निर्णय हम सबके सामने आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रायगढ़ जिले के अंदर सबसे विवादित कोई उद्योग रहा है तो TRN कंपनी रही है। अगर सितंबर और अक्टूबर महीने में देखें तो उनका राखड़ बांध भी फटा था, जहां लगभग 50 एकड़ ज़मीन में TRN कंपनी का फ्लाई ऐश किसानों के खेतों में गया था, जिससे उनकी खेती का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी आज तक क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाई। और उसी तरीके से भी अगर देखें तो TRN कंपनी में जो फ्लाई ऐश से निकल रहा, जो SDI के ऊपर डाल रहे हैं और उसको बिछा रहे हैं, जिससे अभी गर्मी के सीज़न में जो हवा चलती है उसकी वजह से आसपास के जो गाँव हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट लोगों के रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।